होप आप सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लाल सिंह जी ने बहुत सिंपली आपको बिजनेस बता दिया। हमने आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवाया है, ऑल्दो सब तरह के लेवल से मिलवाया जो इस बिजनेस में सफल है। तो आई आई थिंक आप सबको फेथ हो जाना चाहिए कि बिजनेस काम करता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच में, मेरे को मिलाकर भी, कि इस बिजनेस को और तेज कैसे किया जाए। हम में से हर व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि कैसे इस बिजनेस को अलाइनमेंट में लिया जाए, कैसे इस बिजनेस को तेजी से किया जाए। तो सब चीजों को कौन बता सकता है जिन्होंने ये सब काम करके देखा हो, जिन्होंने इस बिजनेस को फास्टेस्ट पेस पर बिल्ड किया हो। सो वी आर सो लकी ऐसे लीडर आज हमारे बीच में, उनका टाइम हमें मिला। तो अब सबकी हेल्प से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीजों को बताने के लिए। फाउंडर एमरल्ड्स मिस्टर प्रकाश जी, प्लीज कम ऑन माइक सर। ऑलराइट, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। सो अभी आपने इतना जबरदस्त प्लान देखा, प्रेजेंटेशन देखा बिजनेस का, और इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा। लेकिन कुछ नए लोगों के सामने वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो शायद मेरे सामने भी आया था। और वो क्वेश्चन ये था कि जब इतना ही बढ़िया बिजनेस है तो सारे लोग क्यों नहीं करते। कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली देखा, मेरे सामने भी क्वेश्चन आया था कि इतना बढ़िया काम है तो सारे लोग क्यों नहीं करते। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आया कि जब बढ़िया काम है, चलो सारे नहीं करते कोई बात नहीं, तो जितने भी लोग करते हैं वो सारे डायमंड क्यों नहीं जाते। कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग ये कहते थे, अरे यार एक दिन ऐसे तो बनते बनते सारे लोग बन जाएंगे, सारी दुनिया बन जाएगी, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। और कई लोग कहते थे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई एम सो एंड सो, और ये मेरे लायक नहीं है। कई तरह की बातें मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने देखी, आप भी देखते होंगे। आज उन्हीं चीजों पर कुछ चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात हमने की है कि सारे लोग क्यों नहीं करते इतना ही बढ़िया काम है। तो देखिए, सारे लोग सारे काम कभी नहीं करते। अच्छे काम भी सारे लोग नहीं करते। आप सबको पता है मंदिर जाना अच्छी बात है, क्या सारे लोग जाते हैं। आप सबको पता है मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है, क्या सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। आप सबको पता है सुबह जल्दी जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, क्या सारे लोग जगते हैं। आप सबको पता है टीवी गॉसिप और इन सबसे बचना चाहिए, क्या सारे लोग बचते हैं। तो सारे लोग सारे काम कभी नहीं करते, पहली चीज तो ये जान लीजिए। तो इस बिजनेस को भी सारे लोग नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे, क्या ये बिजनेस भी है, इस बिजनेस को बिजनेस कैसे माने। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था और मैंने किसी को बताया कि आई एम इन द बिजनेस व्हिच इज इंटरनेशनल और यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है, ये है वो है। तो मेरे को एक पर्सन ने बोला कि तू पहले ये सिद्ध करिए बिजनेस कैसे है। और मैं उस टाइम पर सिद्ध नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बिल्कुल नया था और मैं ज्यादा कुछ क्लियरिटी दे नहीं पाया। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस है, और ये ऐसा बिजनेस है जिस जैसा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। राइट। सो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बिजनेस कैसे है, इस बिजनेस को लोग कैसे करते हैं, क्यों ये बिजनेस 21st सेंचुरी का बिजनेस कहा गया है, क्यों इस बिजनेस को स्मार्ट बिजनेस कहते हैं। एक एक चीज और समझिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, जो बदला नहीं वो बदल दिया गया। हर 20 साल में स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, हर 20 साल में इंडस्ट्रीज बदल जाती हैं। 1960 में अलग तरह से लोग पैसे वाले हो रहे थे, 80 में अलग तरह से हो रहे थे, 2000 में अलग तरह से हो रहे हैं, और 2020 में अलग तरह से लोग पैसे वाले हो रहे हैं। तो अगर हमें उन पैसे वालों को में जाना है, उनमें लीड करना है, अगर हमें वर्ल्ड को लीड करना है, अगर हमें स्पीड के साथ मैच करना है अपने आप को, तो कुछ नया समझना पड़ेगा, कुछ ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसके कुछ ही दिन बाद मुझे पता लगा कि जो आंखों पे लगाने के लिए चश्मे होते हैं, स्पेक्स होते हैं या गोगल्स होते हैं, ये इनकी कॉस्ट 5-5, 6-6 हजार रुपए होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002-2003। तो मैं रेवेन की एक कंपनी के शोरूम पे गया और मैंने वहां जाके देखा तो उनका एक बढ़िया सा चश्मा 4200 रुपए का था। और मैं उस टाइम पर इस बिजनेस से ही करीब 30-40 हजार रुपए महीने कमाने लग गया था। उसके बावजूद, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001-2002, 30-40 हजार रुपए महीने उस समय कमाने के बावजूद मैं उस चश्मे को खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार 4000 का महंगा है। अपन जब 1 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे ना, तब ये चश्मा लेंगे। डियर फ्रेंड्स, उस माइंडसेट के साथ हम वो कभी नहीं ले सकते थे, क्योंकि जब हम 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो उस गूगल्स की कीमत 10 हजार रुपए हो गई थी। तो उसी रेशियो में महंगाई भी बढ़ गई थी। अगर हम पूरी जिंदगी ये देखते रहे तो जिस स्पीड से महंगाई दर बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, हमारी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती, तो हम पीछे ही रह जाते हैं। तो हमें लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड गेम चाहिए ही चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं या ट्रेडिशनल जॉब हैं, उनको करके अगर मैं चाहूं कि मैं दुनिया को लीड करूं, मैं आगे निकल जाऊं, तो मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। 1985 में हमारे घर में टीवीएस मोपेड हुआ करती थी और उसकी स्पीड हमारे गांव में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि किसी के पास
मोपेड नहीं थी, सब पे साइकिल थी और बैलगाड़ी थी। तो हमारे पापा जब चलाते थे उसको, हमको बिठा के, तो हम बड़ा किंग समझते थे अपने आप को कि हम वी आर द फास्टेस्ट मैन इन द विलेज। लेकिन अगर हम उसी मोपेड पे 2021 में या 22 में चढ़ के बोले कि वी आर फास्टेस्ट इन द विलेज, तो हम पागल हैं, क्योंकि आज गांव में भी वो बाइक और वो कार आ चुकी हैं जिनकी स्पीड 150-200 है। तो मुझे ये समझना पड़ेगा भाई कि जो मेरा ट्रेडिशनल लाइफ है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल जॉब है, उनसे मैं दुनिया को लीड नहीं कर सकता, उनसे मैं लग्जरी लाइफ नहीं ले सकता। हाँ, ईएमआई के दम पे मैं ले आऊंगा, एलईडी बढ़िया ले आऊंगा, स्मार्ट टीवी ले आऊंगा, स्मार्ट गाड़ी ले आऊंगा, स्मार्ट घर बना लूंगा, ये ईएमआई के दम पे मैं ले तो लूंगा, लेकिन फिर मेरी नींद भी उड़ जाएगी, फिर मैं रात दिन ईएमआई के लिए काम करूंगा। तो क्या कोई ऐसा चीज भी है जिसकी वजह से मैं ईएमआई फ्री लाइफ जी सकता हूं? जरा सोच के देखिए, ईएमआई फ्री लाइफ, सुकून आ जाता है, मजा आ जाता है ईएमआई फ्री लाइफ के बारे में सोच के। क्रेडिट कार्ड फ्री लाइफ, ईएमआई फ्री लाइफ, कल्पना की बात हो गई आज तो, ये ड्रीम हो गया है लोगों के लिए जिनके पास गाड़ियां हैं और फैसिलिटीज हैं उन सब के लिए। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात देख पाए हैं, अभी लाल सिंह जी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था, ये वर्ल्ड का लीडिंग बिजनेस है। कैसे ये बिजनेस लीडिंग बना, क्या इस बिजनेस के द्वारा मिल सकता है, उस सब पे हम अगले 10 मिनट बात करने वाले हैं। मैं पहले बात करूंगा व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? क्या ये बिजनेस आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बड़ा दे सकता है? कैसे ये फास्ट फॉरवर्ड गेम बन जाता है? कैसे इस बिजनेस से हम तेजी से स्पीड और मुद्रास्फीति और सारी चीजों को और उतार चढ़ाव को और मार्केट के रिसेशन को और सबको क्रॉस कर जाते हैं? आपको पता है जब रिसेशन आता है तो हमारा बिजनेस और तेज हो जाता है, लॉकडाउन लगता है हमारा बिजनेस कई गुना स्पीड से बढ़ने लग जाता है, जॉब जाते हैं, छुट्टियां हो रही होती हैं, लोग बर्बाद हो रहे होते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। और हमारे बिजनेस का कभी भी शट डाउन नहीं होता, 24 आवर 365 डेज ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग की खासियत? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमको एक पावर मिलती है कि देखिए, बिजनेस का जो डायग्राम आपने देखा, मैं थोड़ा बनाता हूं उसको। ये कॉर्पोरेशन है, अगर आपको सही से नहीं दिखे तो मैं बोल रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। दिस इज एमवे, हियर इज यू। आप चाहते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना, तो पहली चीज तो आप कोई एमवे के मेंबर नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है और 50-50% की पार्टनरशिप होती है। एमवे का काम है प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्वालिटी कंट्रोल करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग। आपका काम क्या है? नेटवर्क डेवलप करना। तो नेटवर्क डेवलप करने में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं एक ऐसे पर्सन के माध्यम से जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, वो आपका स्पॉन्सर कहलाता है। उनके जरिए आप एक एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ जाते हैं, जो अभी लाल सिंह जी ने दिखाया था आपको। एक टीम के अंदर वो लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, और ये लोग यहाँ तक पहुंचे एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी की मदद से। एंड ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपको बुक, सीडीज और मीटिंग्स के जरिए बिजनेस करना इनको सिखाई है, इनको एक्सपर्ट बनाई है, आपको भी एक्सपर्ट बना सकती है अगर आप इससे प्लग हो जाते हैं तो। बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्टार्ट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। एज्यूम करिए आप इस बिजनेस में सफल हो गए हैं, और आपने क्या किया है, आपने कुछ लोगों को ये फ्रेंचाइजी दे दी है, और ये लोग भी बिजनेस में ग्रो कर गए हैं। आपने ए बी सी डी 4 ऐसी फ्रेंचाइजी हैं, 4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको आपने बिजनेस दिया है। और इन टीम में करीब, इस टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें भी 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें भी 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें भी 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और आपके कुछ ऐसे मित्र, पड़ोसी, रिलेटिव है जो बिजनेस नहीं करते लेकिन वो प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो उनका आपने अकाउंट यहाँ खुलवा दिया है। जो दूर रहते हैं वो डायरेक्टली एमवे से सामान खरीदते हैं, उनके द्वारा की गई खरीदारी आपकी सेल में जुड़ जाती है। और कुछ जो नजदीक है उनको प्रोडक्ट आप भी दे देते हैं, और आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए महीने का बिजनेस करते हैं, जिसमें आपके घर का खर्चा भी शामिल है और इन लोगों का खरीदारी भी शामिल है। सेम ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, इनके द्वारा भी, हर एक के द्वारा 10,000 का टर्नओवर होता है। तो 100 परिवारों ने मिलकर यदि 10,000 की खरीदारी यहां से की, तो इस यूनिट के द्वारा 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। सेम 10 लाख का यहां से हुआ, सेम 10 लाख का यहां से हुआ, सेम 10 लाख का यहां से हुआ। आप ऐसे, ये जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोग नहीं है, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। और ये चारों की चारों ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एमवे। प्रोडक्ट कब बना, कहां बना, कैसे क्वालिटी कंट्रोल हुई, ये सारा काम एमवे देख रहा है। सो अवर जॉब इज क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ सम क्वालिटी ओरिएंटेड पीपल एंड बिजनेस माइंडसेट, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने लायक जो पीपल हैं, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग हैं, उनकी हम एक ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप कर रहे हैं। अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, बनेगी कैसे उस पर लास्ट में बात करेंगे। मान लेते हैं बन गई, तो आपके पास क्या हुआ? 100, 200, 300, 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क है। अरे भैया, दुनिया में पैसे वाला बनने के लिए नेटवर्क ही ऑप्शन है। आप अगर आज मुकेश अंबानी से बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे? उनके पास 500 कंपनीज का नेटवर्क है।
सचिन तेंदुलकर के पास चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, सुनील शेट्टी के पास चेन ऑफ क्लॉथिंग गारमेंट्स की शॉप्स हैं। हर एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेन ऑफ रेस्टोरेंट, चेन ऑफ फलाना शोरूम, चेन ऑफ मैकडोनल्ड्स के पास क्या है, मैकडोनल्ड्स के पास 40,000 रेस्टोरेंट का एक टीम है, नेटवर्क है। अगर आप इस बिजनेस में एक एमरल्ड हैं, मान लेते हैं आप 4 यूनिट है और आप एक फाउंडर एमरल्ड हैं, तो आपके पास मिनिमम 400 यूनिट है, 400 फैक्ट्री है, हर यूनिट में सिर्फ 10,000 का टर्नओवर होता है। ये 10,000 रुपए का खर्चा तो लोग पहले भी बाजार में करते थे ना, अभी वो एमवे से कर रहे हैं, तो सारा काम एमवे ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो वी आर नेटवर्क सप्लाइंग पार्टनर टू एमवे एंड एमवे इज ए प्रोडक्ट सप्लाइंग पार्टनर टू अवर टीम, टू अवर नेटवर्क। सो वी आर इक्विवेलेंट पार्टनर। हमारी पार्टनरशिप है एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका टर्नओवर 200 करोड़ रुपीज पर डे का है, जो 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास 1 रुपया लोन का नहीं है, उसके साथ हमारी पार्टनरशिप है। तो वही डायरेक्ट सेलिंग का एक ही आंसर दूंगा मैं, यहां पर आपको मौका मिलता है अपने टाइम को लिवरेज करने का। ये 400 डिस्ट्रीब्यूटर यदि 3 घंटे रोज भी काम करते हैं तो आपके लिए 1200 घंटे काम हो रहा है पर डे। एक दिन में 1200 घंटे काम होता है आपके लिए। आप अगर अपने 2-3 घंटे जो रोज डाल रहे हैं उनको विड्रॉल भी कर लें तो भी आपके घंटे खत्म नहीं होंगे। अब एक दिन में 1200 घंटे तो 30 दिन में 36,000 घंटे। एक दिन में 1200 घंटे हो गए हैं तो 30 दिन में 36,000 घंटे हो गए हैं, तो 3 महीने में 1 लाख घंटे। पूरी जिंदगी में एक इंसान जितना काम करता है उतना काम आप सिर्फ 3 महीने में कर सकते हैं अगर आप एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का मालिक बन गए हैं। तो एक आदमी कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। महीने में कितने घंटे काम करता है? 25 दिन। कितना मतलब 200 घंटे महीने के, 12 महीने में 2400 घंटे, और 40 साल अगर जॉब करता है तो 24 इंटू 40 96,000 घंटे, 96,000 आवर्स पूरी जिंदगी में काम करता है एक इंसान। तो जो पैसा उन्होंने पूरी जिंदगी में कमाया, अगर आप इस नेटवर्क का मालिक बन गए, अगर तो इसलिए है कि आपको बनाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा। पूरी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल ले सकते हैं आप, पूरी जिंदगी में जो पैसा कमाएंगे वो 3 महीने में आप अर्न कर लेंगे, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। यहां तक पहुंचने का टाइम 3 साल है। अगर आप यहां पहुंच गए तो उसके अगले 3 महीने में आप वो लग्जरी ले सकते हैं जो पूरी साल में एक जॉब के माध्यम से ले सकते थे। सो डायरेक्ट सेलिंग में हमको मौका मिलता है अपनी टाइम मल्टीप्लाई करने का। अब सारे लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे लोगों को ये समझ नहीं आता। जितने भी लोग करते हैं वो सारे के सारे लोग सफल क्यों नहीं होते इस बिजनेस में? क्योंकि यहां आपको ये जो नेटवर्क बनाना है वो सीखना पड़ता है। क्योंकि इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो क्या होता है, वो हम सीखते नहीं है ना। हमें क्या लगता है मेंबर ही तो बनाने हैं, जबकि बिजनेस मेंबर बनाने का है नहीं। ये बिजनेस है मालिक बनाने का। आपने नेटवर्क किनका बनाया है? मालिकों का, आप ओनर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का। अब एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क कौन बना सकता है? सैलरी तो आप दे नहीं रहे उनको, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, जो खुद एक ओनरशिप मेंटलिटी के साथ काम करता है। इस बिजनेस में सफल कौन होगा? जो एंटरप्रेन्योर मेंटलिटी के साथ काम करेगा, जो ओनर बन जाएगा। ओनर कौन होगा? ओनर कौन होता है जी? एक दुकान का मालिक कौन होता है? जिसके पास दुकान होती है, शोरूम होता है, सामान होता है, स्टाफ होता है, हेडेक होते हैं बहुत सारे। वो तो यहाँ पे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 10-20 हजार का सामान तो मेरे पास हो, उन सामान की नॉलेज तो मुझे हो, टेक्निकल और फिजिकल जो नॉलेज होती है वो तो मेरे पास हो, और नेटवर्क बनाने के लिए जो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो तो नॉलेज मेरे पास हो। तो यहां तक पहुंचने के लिए 3 साल क्यों बोले मैंने? 3 साल इसलिए क्योंकि पहले 3 महीने तो हम ही सीख पाते हैं बिजनेस को। सो मेरा पहला मैसेज ये है, अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट, एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, हमें करना क्या है यहाँ पे आके। अब सवाल ये आता है कि जब नेटवर्क बनाना है तो देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक डायरेक्ट सेलिंग, लाइक एमवे। सो हम एमवे को ही क्यों चुने? नेटवर्क ही बनाना है तो एमवे के साथ ही क्यों एसोसिएट करें हम अपने नेटवर्क को? हम तो जिसके साथ भी करेंगे प्रोडक्ट्स तो वो भी दे देगा। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाई एमवे, एमवे ही क्यों? बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम भी एमवे जैसे हैं, कई तो कहते हैं हम तो एमवे से भी बड़े हैं, अरे ऐसे कर देंगे, एमवे कुछ नहीं अपने सामने। उसके ऊपर कुछ क्रेडेंशियल्स की बात करेंगे आज, अगर जरा भी समझ लिया तो दिमाग खुल जाएगा। एमवे ही क्यों? हम बात भी सही है, नेटवर्क तो हम किसी के साथ भी एसोसिएटेड करें। 3 चीजें, जब भी आप कोई जॉब करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं, आप 3 चीजें देखते हैं। इवन आप खेती करते हैं तो भी ये 3 चीजें देखते हैं, आप शादी करते हैं तो भी ये 3 चीजें देखते हैं। आप कुछ भी करेंगे 3 चीजें जरूर देखेंगे, प्रोडक्ट, प्रोफाइल
पे आउट। आप शादी करने जाते हैं तो देखते हैं ना प्रोडक्ट कैसा है, बंदा कैसा है, ठीक है कि नहीं, देखते हैं नहीं देखते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, दिखने में सुंदर है, सब बढ़िया है, तो तभी तो करेंगे, ऐसे ही कर देंगे किसी को भी। दूसरा, प्रोफाइल, खानदान कैसा है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? खानदान में कई बार मेरे को सुनने को आता है, साहब वो बड़ी लड़की की शादी इसलिए, छोटी की शादी इसलिए नहीं हो रही है, बड़ी ने ना लव मैरिज कर ली थी, इसलिए छोटी की शादी रुक गई। तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं उसके ऊपर नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सो खानदान भी देखते हैं, प्रोफाइल क्या है कंपनी का जिसके साथ हम एसोसिएट होने जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लड़का भी देख लिया, सुंदर है, सब ठीक है, लेकिन पे आउट नहीं है, पैसे नहीं कमा रहा, शादी करेंगे? नहीं करेंगे। खानदान खूब बढ़िया है, लड़का बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा, तो भी शादी नहीं करते। तो वहां पे पे आउट भी देखते हैं, बंदे का पे आउट कैसा है। आप जॉब करते हैं, कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं कंपनी कितनी बड़ी है? अच्छा, आपको 3 कंपनी से ऑफर है, एक विप्रो से है, एक एलजी से है, एक किसी ऐसे एमआई से है जो आपके अभी लॉन्च हुई है। आप किसका फॉर्म भरेंगे? ऑब्वियसली विप्रो चॉइस करेंगे, ऑब्वियसली एलजी चॉइस करेंगे। जिसका नाम सुना नहीं है, जो 3 महीने पहले आई है, जो कह रही है मैं विप्रो को तो ऐसे छोड़ जाऊंगा पीछे, तू आ तो सही मेरे साथ, आप उसे ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसका प्रोफाइल देखते हैं किसी भी कंपनी का। आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रोफाइल देखते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आप देखते हैं मैं किस प्रोडक्ट का बिजनेस करूं, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो भी देखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो भी देखूंगा। आपको अगर कोई लालटेन बनाने की फैक्ट्री खोलने की सलाह दे तो खोलेंगे, या एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्री बनाने की सलाह दे तो खोलेंगे? ऑब्वियसली एलईडी बल्ब। क्यों? लालटेन इज लालटेन, लालटेन तो आउट हो गई, अभी क्या चल रहा है? एलईडी बल्ब चल रहा है। तो आप प्रोडक्ट भी देखते हैं, आप प्रोफाइल भी देखते हैं। तो इन सारी चीजों पे अगर मैं, जब सब जगह ये देखते हैं, खेती करते हैं तो खेती खरीदने से पहले भी देखते हैं ये खेत उपजाऊ है कि नहीं, ये प्रोडक्शन देगा कि नहीं। भाई प्रोडक्शन के बगैर पे आउट नहीं है। तो इन दोनों तीनों चीजों को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो मैं छोटा छोटा एमवे के ऊपर बात करूं, 3 चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड पे आउट। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हम स्पेसिफिकली 5 कैटेगरीज में डील करते हैं। आपको पता है एमवे बनाने में किसका बड़ा रोल रहा? एमवे प्रोडक्ट्स का। एमवे की जो जो क्रेडिबिलिटी है प्रोडक्ट के मामले में, आपको पता है एमवे की स्पेलिंग पहले क्या लिखते थे शुरू में? क्वालिटी। 1959 में जब कंपनी ने पहला प्रोडक्ट बनाया था LOC, वो अपने आप में इतना यूनिक प्रोडक्ट है, इतना यूनिक प्रोडक्ट है, कपड़े धोने का प्रोडक्ट, सफाई करने का प्रोडक्ट, पोछा लगाने, कुछ भी करो उससे, किसी भी चीज को साफ करो, यूनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है। हमारी हेल्थ केयर कैटेगरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है। 1934 से वी आर लीडिंग द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं हेल्थ केयर एंड सप्लीमेंट के रूप में। आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, और बहुत जरूरी भी है, मुझे लगता है प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम में हो सकता है ज्यादा ले लूं, 5-7 मिनट, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो रहिएगा, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं, और वो स्टोरी एक बुक में बाकायदा दर्ज है। एक मिस्टर पॉल जैन पिल्जर नाम के व्यक्ति हैं, मिस्टर पॉल जैन पिल्जर। ये यूएस प्रेसिडेंट के इकोनॉमिकल एडवाइजर भी रहे हैं, ये सेल्फ मेड मिलियनियर भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत बड़े वक्ता भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इनकी एक बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति के नाम पर इन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का एक चैप्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब वो बुक लिखी गई थी और उस बुक में क्या मतलब हुआ क्या कि पॉल जैन पिल्जर के नी जॉइंट पेन होने लगा, और नी जॉइंट पेन होने लगा तो वो डॉक्टर के पास गए। ऑब्वियस सी बात है कि जब यूएस प्रेसिडेंट का अगर कोई इतना बड़ा एडवाइजर रहा है तो उसका डॉक्टर भी बड़ा ही होगा। वो उनसे मिला और उन्होंने कहा कि यार आपका नी तो चेंज करना पड़ेगा, आपका नी रिप्लेस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कर दो, लेकिन मेरे 2 सेमिनार हैं, वो सेमिनार कर लेता हूं, उसके बाद मैं नी रिप्लेस कराऊंगा। इन बिटवीन क्या हुआ, वो किसी व्यक्ति से मिले और उन्होंने कहा कि यार आप कुछ सप्लीमेंट क्यों नहीं खा लेते हो तब तक? उन्होंने कहा सप्लीमेंट, इसके लिए कोई सप्लीमेंट होता है क्या? तब सप्लीमेंट नाम की चीज बड़ी चीज थी, कोई जानता नहीं था उसके बारे में। जैसे आज से 25 साल पहले कोई वे प्रोटीन को नहीं जानता था, ऐसे वहां पे जब कोई सप्लीमेंट को नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दे अगर सप्लीमेंट है। तो उन्होंने सप्लीमेंट खाया और उनको बड़ा आराम मिला। आराम इतना मिला कि जब वो सेमिनार ले रहे थे तो सेमिनार में उछल कूद कर रहे थे और जंप कर रहे थे, और जो वही डॉक्टर जिन्होंने उनको नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड किया था वो सेमिनार में बैठे हुए थे, और वो देख के बोलते हैं अरे यार पॉल का घुटना इतना अच्छा हो गया, इसका मतलब इन्होंने सर्जरी मेरे से तो नहीं कराई, लेकिन जहां भी कराई है सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। पॉल का सेमिनार खत्म हुआ, पॉल नीचे उतरे, वो डॉक्टर उनसे जाके मिलते हैं और शेक हैंड करते हैं और बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सर्जरी। पॉल बोलते हैं कौन सी सर्जरी? बोला आपके नी की सर्जरी कितनी सफल हुई है, इस सर्जरी के बाद तो कोई उछल कूद कर ही नहीं सकता, आप इतना बढ़िया से कर रहे हैं। बोला मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई।
व्हाट डू यू मीन? सर्जरी के बगैर ये हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बोलते हैं मैंने आपका घुटना देखा है, उस घुटने को कोई बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्या? अब वो बोलते हैं कि मैंने तो एक सप्लीमेंट खाया और सप्लीमेंट से ठीक हो गया। तो बुक में जो वाक्यांश है ना वो है, डॉक्टर साइलेंस फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड रिप्लाइड, डॉक्टर रिप्लाइड कि मतलब आपका घुटना सप्लीमेंट से ठीक हो गया तो हम क्या करेंगे? मतलब डॉक्टरों का तो काम ही खत्म। अब पॉल चूंकि बहुत बड़े इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो तुरंत उस बात को कैच करते हैं और बोलते हैं यार ही इज राइट, अगर इसका काम एक सप्लीमेंट ने कर लिया तो ये क्या करेगा? इट मींस आने वाले टाइम में उन्होंने एक बुक लिख डाली उसके ऊपर और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ईयर 2010 आते आते दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो इंडस्ट्री अगर इक्विवेलेंट कोई खड़ी होगी या उनको भी पीछे छोड़ने की ताकत रखती होगी, तो उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री का ही पार्ट है योगा सेंटर, मिनरल वाटर प्लांट, मिनरल वाटर की बोतल एंड एवरीथिंग। और आप देखिए इस इंडस्ट्री में लोग बाबा से सेठ जी बन गए क्योंकि वो टाइम पे एंट्री कर गए। ऐसे ऐसे लोग जो केवल योगा सिखा रहे थे, तो योगा तो पुराने काल से चला रहा है, अभी क्यों योगा इतना फेमस हो गया? क्योंकि राइट टाइम पे राइट एंट्री हो गई उसकी। और वो भी योगा से काम नहीं चल रहा है, वो भी सप्लीमेंट बना रहे हैं, कैसे हैं क्या है वो मुझे नहीं पता, बट सप्लीमेंट में बड़ी तेजी आई। एंड 2010 से पहले पहले ये हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को क्रॉस कर गई। ये 3 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई, योगा, मिनरल वाटर एंड लाइक दैट एंड ऑल, जिम और योगा सेंटर्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स। इस 3 ट्रिलियन डॉलर में 50% का रोल प्ले कोई करता है तो उस इंडस्ट्री का नाम है सप्लीमेंट इंडस्ट्री, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री। एंड दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री बन गई है। और उस फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री के नंबर 1 प्लेयर हैं हम दुनिया में 1934 से आज तक हमें कोई बीट नहीं कर पाया है। दैट्स वाई हम उस इंडस्ट्री में हैं जो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। एंड न्यूट्रीलाइट इज ए पार्ट ऑफ एमवे, ए सिंगल पार्ट ऑफ एमवे। ऐसे हमारे पास 5 पार्ट हैं। दैट्स वाई वी चूज एमवे, दैट्स वाई एमवे। दुनिया में सप्लीमेंट कोई नहीं बना सकता इनके जैसे। हमारे प्रोडक्ट डोप टेस्ट तक में नहीं आते हैं। हमारे सप्लीमेंट को किसी को खिलाया जा सकता है, हमारे वे प्रोटीन को 11 साल की लड़की को खिलाया जा सकता है, 12 साल की बच्ची को खिलाया जा सकता है और 90 साल के बुजुर्ग को खिलाया जा सकता है। ये क्या बात करी साहब आपने? आप बात करना उस वे प्रोटीन वाले से जो कहता है हम 4,000 का 4 किलो देते हैं, बोला जी मैं से 12 साल की बच्ची को खिलाऊंगा, इज इट सेफ? तुरंत मना कर देगा, मत खिलाइएगा, हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस हो जाएगा। हमारे इतने सेफ प्रोडक्ट हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को हमारे सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं। 1 महीने की बच्ची जिसको कुछ नहीं खिला सकते, हमने उनको सप्लीमेंट्स तक दिए। अपने मेरी बेटी है जो अभी 15 साल की हुई है, वो मेरे बराबर है, 5 फुट 7 इंच हाइट हो गई उसकी, 15 साल की बच्ची की। शी कैन डांस मोर देन 20 सॉन्ग, फास्ट सॉन्ग्स नॉन स्टॉप। क्यों? क्योंकि उसने जब वो 1 महीने की थी ना, तब से माँ के दूध में मिला के हमने 1-1 चुटकी प्रोटीन पाउडर दे दिया था उसको, जबकि डॉक्टर मना करते हैं। वो आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई 15 साल में, उसने एक दवा नहीं खाई कभी, टचवुड। ये पावर है न्यूट्रीलाइट की। और न्यूट्रीलाइट एक कैटेगरी, एक सेगमेंट है एमवे का। ऐसे ही सारे सेगमेंट हैं। हमारे होम अप्लायंसेस को देखेंगे आप, हमारा एयर प्यूरिफायर, माय गुडनेस, 30 ईयर बैक हमने उसका पेटेंट लिया था और 30 साल पहले हमने उस पर कोविड प्रोटेक्शन का लिख के दिया है। कोरोना वायरस, कोविड नहीं कहेंगे, कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट कर सकता था वो आज से 30 साल पहले, जब कोई जानता भी नहीं था उसके बारे में। उसके अंदर जो जो हमने फिल्टर डाला है, हेपा फिल्टर, जो चाइल्ड एनआईसीयू में लगते हैं, उससे भी कई गुना एडवांस्ड फिल्टर हमने उसके अंदर डाल दिया। और उस कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में मार्केट के रद्दी से रद्दी प्रोडक्ट मिलते हैं, उस कॉस्ट में हमने उस प्रोडक्ट को दे दिया। हमारी कार का एयर प्यूरिफायर इतना कर दिया कि अगर आपकी कार में लग गया तो आपकी कार के अंदर की हवा स्विट्जरलैंड जैसी हो जाएगी। बाहर क्या पोल्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सेफ लंग्स को अच्छी ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, घर में अच्छी ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। हमारे एमवे क्वीन, हमारे प्रोडक्ट ऐसे, 1 बूंद ऑयल डाले बगैर आप सब्जी बना सकते हैं, 1 ग्राम घी डाले बगैर आप देसी घी का जो हलवा बनता है वो हलवा बना सकते हैं। ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल प्रोडक्ट, अनबिलीवेबल प्रोडक्ट। लोग कॉस्ट की बात करते हैं, जो इक्विपमेंट बनते हैं ऑपरेशन करने के लिए, 3,000 रुपए की छोटी सी सीजर आती है उसकी। अगर हमारी वॉक में वजन देखेंगे तो 100 सीजर बन जाएंगी, इतना वजन है उसके अंदर। और वो उस कॉस्ट में दे दी गई जिस कॉस्ट में मार्केट के नॉर्मल प्रोडक्ट्स आते हैं। हमारे होम केयर के प्रोडक्ट,
हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए 9 टाइम फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है। 9 टाइम फिल्टर्ड। हमारे घर में जो पानी पीते हैं हम 3 से 4 बार फिल्टर करते हैं। 4 फिल्टर होते हैं आपके आरओ के अंदर। 9 बार फिल्टर किए हुए पानी से तो हम एक्सटर्नल बॉडी पे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो हेयर केयर के शैम्पूज हैं, सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 400 रुपए का 100 ml आएगा। हमारा जो कलर्स के लिए जो शैम्पू है, कलर करने वाले वालों के लिए, वो दिमाग से नाम हट रहा है, वो शैम्पू सल्फेट फ्री शैम्पू है और उसी कॉस्ट में मिल पा रहा है जो आपको नॉर्मल कॉस्ट मार्केट के अंदर मिलती है। सो अनबिलीवेबल। सारे किसी प्रोडक्ट को उठा लो, हमारे कपड़े धोने का प्रोडक्ट एंजाइम बेस्ड है। कपड़े की साइनिंग, अब फिजिकल नहीं है, हम नहीं तो मैं शर्ट दिखाता। पूरे लॉकडाउन में मैंने कोई शर्ट नहीं खरीदी और ये व्हाइट शर्ट हालांकि कम ही पहनी थी, ये 5 साल पुरानी शर्ट पहनी है मैंने आज, अल्ट्रा व्हाइट चमक रही है। कपड़े खराब ही नहीं होते, फटते ही नहीं है, चलते ही जाते, गिफ्ट करने पड़ते हैं। तो अब आप समझिए आपके पास क्या यूनिकनेस आ गई है। आप उस चीज को समझ पाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। आप जो प्रोडक्ट्स हैं, व्हाई एमवे? बिकॉज दे आर द बेस्ट इन ऑल देयर कैटेगरीज। दे हैव 1100 साइंटिस्ट। मुझे बड़ा शौक लगता है कई बार, तो मुझे लगता है कंपनी ज्यादा ही खर्चा करती है। जब 450 प्रोडक्ट कंपनी बना रही थी तब कंपनी के पास 400 साइंटिस्ट थे। आज भी 450 प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो बना चुके थे ना वो साइंटिस्ट। अब नए साइंटिस्ट रखने की जरूरत क्या है? टुडे वी हैव 1100 साइंटिस्ट। हर साल नए लैंड बढ़ जाती है, हर साल बड़ा काम हो जाता है। 200 करोड़ रुपए रोज का टर्नओवर करने वाली कंपनी के पास 1 रुपए का लोन नहीं है। लोग लाइबिलिटी और एसेट को जानते ही नहीं है। आप एमवे के बारे में बात करेंगे ना, जीरो लाइबिलिटी, जीरो लाइबिलिटी। 1 रुपए का लोन नहीं है तो लाइबिलिटी क्या है? और एसेट की बात करोगे तो 1985 में पीटर आइलैंड खरीद लिया था जो 5000 करोड़ का था उस टाइम पर। ऐसे ऐसे एसेट बनाए हुए कंपनी ने, 100% डेप्ट फ्री है, कभी कुछ होना ही नहीं है। अब आप यहां पे जब कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्ट को तो जरा देखिए, जो कहते हैं वी आर लुक लाइक एमवे, वी आर मोर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, कहते हैं हम एमवे से भी बढ़िया है। उनसे जरा पता तो करिए उनके प्रोडक्ट्स क्या है, कितने पेटेंट हैं, बनते कहां पे हैं, कौन बनाता है, इंग्रेडिएंट कहां से आते हैं, ऑर्गेनिक है क्या? लोग हर्बल के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं। किसान से ये खरीदा, हर्बल बना के दे दिया, प्रोडक्ट बैन हो गया। क्यों? अरे किसान ने तो यूरिया दिया था उस गेहूं में, अरे किसान ने तो केमिकल दिया था। हमारे प्रोडक्ट का, हमारे खेत के अंदर पसीना भी नहीं गिर सकता इंसान का, इतने सेफ है हमारे प्रोडक्ट। हमारे टोटल प्रोडक्ट के ऊपर मॉनिटरिंग होती है। आप जो डिब्बी हाथ में लेते हैं ना, उस डिब्बी की, उस टैबलेट को छूने वाले आप पहले आदमी होते हैं। उस डिब्बी को किसी और ने, टैबलेट को छुआ तक नहीं होता है। इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं ये। सो आप जरा कंपैरिजन करिए जो प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हैं, कितने पेटेंट हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने R&D सेंटर्स हैं। अरे जब कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया था, जब 400 प्रोडक्ट, 450 प्रोडक्ट थे, 80 देशों में कंपनी थी, 450 साइंटिस्ट थे और 375 के आसपास पेटेंट थे। पेटेंट बढ़ाने की जरूरत क्या थी? 1100 पेटेंट है, 700 तो भी पेंडिंग है। इंटरनेशनल लेवल पे एक पेटेंट लेके देखिए, जरा पता लग जाएगा आपको क्या क्या होता है। R&D सेंटर्स, आज हमारे पास 100 से ज्यादा R&D सेंटर्स हैं, सब कुछ इन हाउस है। तो एमवे जैसा कोई नहीं है, इसलिए हम एमवे के साथ हैं। प्रोडक्ट वाइज, प्रोफाइल वाइज, 62 साल, 100% डेप्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा एसेट, लाइबिलिटी जीरो। जरा उन कंपनी से बात कीजिएगा प्रोफाइल के बारे में कि आपकी कंपनी का एसेट वैल्यू क्या है। जरा अपनी ITR निकाल के दीजिए, हम जरा देखते हैं आपकी एसेट वैल्यू क्या है। एसेट वैल्यू 50 करोड़, फैक्ट्री वैक्ट्री सब लगा लगू के कर करा के 50 करोड़ एसेट वैल्यू हमने दिखाई हुई है उसमें, इनकम टैक्स की रिटर्न में। लाइबिलिटी, लोन है जी हम पे बस, कितना, 150 करोड़ का है जी बस। 150 करोड़ का लोन है, 40 करोड़ आपकी एसेट वैल्यू है। मतलब क्या है जानते हैं आप? अगर कल को वो कंपनी भाग गई, बैंकरप्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो गवर्नमेंट केवल उन 40 करोड़ को ही तो वसूल कर सकती है। 150 करोड़ का तो गवर्नमेंट को ही चूना लग जाएगा। लाइबिलिटी कितनी बड़ी है उनके ऊपर। कोई फैक्ट्री नहीं है, सब किराए पे चल रहा है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए उनको। एक बार क्या हुआ, एक बरगद के पेड़ के ऊपर ना एक बेल चढ़ गई और बेल उस बरगद के पेड़ से थोड़ी ऊपर निकल गई। 62 साल पुराना बरगद का पेड़, 62 दिनों में एक बेल चढ़ी, बरसात में निकल गई ऊपर और इठला के बोलती है, कहो गुरु 62 साल से खड़े हो, हम तो आपसे भी ऊपर निकल गए, हम तो इतने दिन में एमवे के टर्नओवर के पास आ गए, हम तो ये कर गए, हम तो वो कर गए, बाहर निकल गए। बरगद ने पता है क्या बोला, इठला के,
शांत रह के बेल इठला रही थी, बरगद शांत था, बोलता है मैडम इसी सीजन की 62वीं बेल हो आप। तो वो बरगद का पेड़ है भैया, और पता है वो बेल कौन सी है? अंबर बेल, जिनकी जड़ी नहीं है, उसी बरगद से चूस रही है, उसी बरगद के रिजेक्ट किए हुए प्रोडक्ट को खा खा के बड़ी हो रही है। वही लोग जो एमवे के अंदर मक्कार थे, काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, कुछ भी गलत कर रहे थे, किक आउट कर दिए गए, कुछ भी कर दिया गया, उन्हीं लोगों ने चढ़ के बोला कि हम आपसे ऊपर निकल गए। वो बोलता है भैया मेरा ही खा खा के मैल मतलब वो बेस्ट, तुम इतने इतरा रहे हो, चिंता ना करो तुम्हारा भी नंबर जल्दी आने वाला है। सो ये बेल तो चलती रहती है, जरा उनका प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको कुछ नहीं पाएगा, लाइबिलिटी होंगी, एसेट वैल्यू नहीं होगी। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पे आउट। ओ जी यहाँ पे ना पैसा बहुत जल्दी आता है, आप एमवे में इतने दिन से हो, आप कितना कमा रहे हो? अपन तो जी ऐसे कमाएंगे, हफ्ते में 4 बार पैसा, हफ्ते में 1 बार पैसा, महीने में 4 बार पैसा आता है हमारे पास, तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास वो होता है, कुछ भी बोलेंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं सोशल मीडिया पे हूं इस टाइम, और मैं फिर भी चैलेंज के साथ कहता हूं, 10,000 रुपए का टर्नओवर करने में जितनी मेहनत एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को लगती है, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी और कंपनी के टर्नओवर को करने में। क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट डिमांड के साथ बिकते हैं, उनके प्रोडक्ट को जबरदस्ती चेपना पड़ता है, मेहनत ज्यादा लगती है, और 10,000 का टर्नओवर करने में उन कंपनी से 10 गुना ज्यादा बेनिफिट होता है पे आउट के रूप में। और 10,000 से लेके 10 करोड़ तक के लिए टर्नओवर बनाइए, आप स्ट्रक्चर बनाइए, किसी भी लेवल पर अगर एमवे के पे आउट को बीट कर जाए तो हम समझने को तैयार है उस चीज को, कोई है ही नहीं। फिर भी लोग कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं? ग्रीडी पीपल, आलसी पीपल, कुछ करना नहीं चाहते हैं, फ्री का जो चाहते हैं। इंडिया में ना एक गड़बड़ है, सॉरी टू से, मैं भी अपने देश को बहुत गर्व के साथ चाहता हूं, लेकिन सॉरी टू से हमारे देश में गड़बड़ है। फ्री के नाम पे ना कितना ही कुछ भी बांट दो, फ्री के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं। और फ्री, एक बार एक पेपर में देखो कितना चालू लोग होते हैं, पेपर में एक फुल पेपर ऐड आया था, 499 रुपए में मोबाइल, लोगों ने बुक कर दिया, पैसा डाल दिया अकाउंट में, बंदे के अकाउंट में 100-150 करोड़ रुपए आ गए। कुछ ने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट पे वो अरेस्ट हो गया, तो उसने कहा जी ठीक है, जिन्हें कंप्लेंट किया सारे के पैसे वापस कर देता हूँ। 1 लाख लोगों ने बुक किया, 1,000 ने कंप्लेंट की, 1,000 के पैसे वापस कर दिए, बाकी पैसे लेके ऐश कर रहा है, वो जेल वालों को भी खिला दिया, सबको खिला दिया, मजे कर रहे हैं। फ्री के नाम पे कुछ भी बांटते हैं, कितना अंधेरगिर्दी हो सकती है हम कल्पना नहीं कर सकते। एमवे में फ्री नहीं है भैया, कुछ काम तो करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ ऐसी बन जाएगी कि 3 पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। उसके लिए हमें बहुत कुछ ढंग से करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। सो देयर आर नो कंपैरिजन इन पे आउट, देयर इज नो कंपैरिजन इन प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड पे आउट, देयर इज नो कंपैरिजन इन क्वालिटी, देयर इज नो कंपैरिजन इन एसोसिएशन। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, इस मीटिंग में जो आपके अप्लायंस बैठे हुए हैं ना, उनके एसोसिएशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो लोग बाहर जाते हैं ना, एक चीज मैंने अभी स्पिरिचुअली थोड़ा समझी, और उस लाइन का अर्थ आप भी समझ जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में आपसे कोई दूर गया है, या आपकी जिंदगी में कोई आपके पास आया है, तो इसका एक ही मतलब है, उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी में मिसमैच हो गया है, आपका ऑर्बिट और उसका ऑर्बिट अलग अलग हो गया है। तो एक सेम फ्रीक्वेंसी के कुछ लोग एक ऑर्बिट में फ्लो कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई दूर गया है तो उसका फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया है, या आपका थोड़ा ऊपर हो गया है, सो परवाह मत कीजिए उसकी, जस्ट डू इट, आप अपना काम करते जाइए। इस एसोसिएशन से बड़ा पुरस्कार एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई नहीं हो सकता। आई एम लकीएस्ट पर्सन हु इज स्पॉन्सर्ड बाय ए पर्सन हु इज ए वेरी नाइस एंड जेंटलमैन, गोपीचंद एंड सावित्री देवी। आई एम लकीएस्ट पर्सन बिकॉज आई बिलोंग टू ए LOS, जिस LOS के अंदर लोग आते हैं, प्रमोद जी, सुधीर जी एंड संगीता जी, प्रमोद जी एंड शर्मिला जी, विनोद जी एंड संगीता जी, राम राकेश एंड प्रियंका जी, राम सुरेश एंड नीलम भाभी जी एंड सचिन एंड अलका जी, सो मेनी फिनोमिनल पीपल। ये लोग ऐसे हैं जिनको आप 10,000 रुपए घंटे देके भी सुनेंगे ना, तो भी वो महंगा सौदा नहीं होगा, वो सौदा बहुत खरा होगा। ये वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। आज मैं जो भी हूं, मैं अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं गांव में कहीं जॉब कर रहा होता, कहीं लैब टेक्नीशियन होता, लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट बना बना के कहीं देने में हेल्प कर रहा होता, ये मेरा जॉब होता। मेरी इनकम सैलरी होती 30, 40, 50 हजार, उतने ज्यादा का टैक्स पे करते हैं हम।
अभी हम बात कर रहे थे, मैंने अभी कैलकुलेट कर रहे थे, मैं कहीं बैठा हुआ था कि मैंने 16 गाड़ियां खरीदी हैं अभी तक, कार। मेरे पास आधी कार नहीं खरीद पाता मैं कभी, कार का सी नहीं खरीद पाता कभी, इस बिजनेस में नहीं होता था। और हर गाड़ी मैंने 1 लाख 1.25 लाख किलोमीटर चला के बेची है। 17 किलोमीटर, मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए का धुआं उड़ा दिया। मतलब मजाक में कर रहा हूं, लेकिन इतने का तो हमने धुआं बना के उड़ा दिया। हम इस बिजनेस में जब आए थे ना, चवन्नी नहीं थी हमारे पास, साइकिल भी नहीं थी हमारे पास। हम जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, लोग जानते हैं हमें अच्छे से। अभी हम शानदार घर में रहते हैं, शानदार प्रॉपर्टीज हैं, शानदार दुनिया घूमते हैं, पेरिस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, टोरंटो, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने सारे कंट्रीज यहाँ घूम रहे होते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और बेटी अभी किसी प्रोग्राम से, स्कूल का प्रोग्राम था, आई है पापा, मैं आईजी के साथ बैठी थी आज। हमारे बच्चों को एक मौका मिलता है कि जो टॉप के लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। इनका पॉस्चर, इनका सेल्फ इमेज हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जो इस बिजनेस के माध्यम से हमें मिला है। मैं आपको बता नहीं सकता जो चीजें यहाँ मिलती हैं, और ये सब चीजें इंटेंजिबल हैं। इनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इनको ना अर्न किया जाता है, और इनको अर्न करने के लिए कैरेक्टर सॉलिड बिल्ड किया जाता है। ग्रीड से नहीं आती ये चीजें, सेंस ऑफ ओनरशिप से आती हैं, सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से आती हैं। सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एक छोटी सी बात के साथ खत्म करूंगा, बिजनेस बहुत बड़ा है, 3 साल के लिए करिएगा, 3 दिन और 3 महीने के लिए मत करिएगा। और सफल होना चाहते हैं तो एक ऐसा इंसान ढूंढ लेना जिस जैसा आप बनना चाहते हैं, और उसके लिए टाइटली प्लग हो जाना। इफ, किंतु परंतु मगर मत करना। कम्युनिकेशन युग है, जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होंगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन आपका अपनी अपलाइन के साथ होगा, आप उतना ही बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। एक छोटा सा मैसेज, जिंदगी में कभी सोना मत अपनी अपलाइन मेंटर से बात किए बगैर, बात जरूर करना। कितनी अच्छी बात हो, कितनी बुरी बात हो, कुछ भी हो, वहां उड़ेल देना। एक ऐसा इंसान जरूर रखना जिसके कंधे पर सिर रख के आप खुल के बात कर सके। आज मैं संदीप माहेश्वरी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि एक रिलेशनशिप ऐसी चाहिए आपकी जिंदगी में जिससे आप खुल के बात कर सके, जिसपे गर्व हो आपको कि ये मेरा रिलेशन है, जिसपे आपकी आत्मा को गर्व हो, जिसपे आपके दिल दिमाग सबको गर्व हो। और वो गर्व हमें है, हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप है हमारी अपलाइन के रूप में। कुछ भी कभी होता है, हम अपनी अपलाइन से बात करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करना चाहेंगे। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो कैंप।